और कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर बाड़ा के पदमपुरा में ये शिविर समापन सत्र है आज, और इससे राहुल गांधी भी जुड़ेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। प्रदेश प्रभारी अजय माकन भी जुड़ेंगे। सीएम गहलोत डोटासरा इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं बाड़ा पदमपुरा की तरफ, जहां पर दिनेश शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। दिनेश, समापन का दिन है आज, तीसरा दिन है, और आज राहुल गांधी भी यहां पर जुड़ने वाले हैं। कोई खास सेशन जिस पर वो संबोधित करेंगे? दिनेश। बिल्कुल आसिफ, देखिए आज आखिरी दिन है और आज राहुल गांधी जो है वो जोश भरेंगे। कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता है, उनमें 2 बजे जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए राहुल गांधी का संबोधन होगा। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी यहाँ मौजूद रहने वाले हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पहुँच गए हैं, अभी उनका सेशन चल रहा है, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कुछ ही देर में बाड़ा पदमपुर पहुंचने वाले हैं। इसके साथ ही आज के सेशंस की अगर बात करूं, पवन खेड़ा जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उनका जो है सेशन हुआ है। मीडिया की भूमिका किस तरह की होनी चाहिए उस पर जो है उनका सेशन हुआ है। इसके साथ ही रोहन गुप्ता जो आईटी सेल के प्रमुख हैं, उनका भी सेशन हो चुका है। उन्होंने जो है सोशल मीडिया की भूमिका पर प्रकाश डाला है और क्या कुछ आज रहा है और किस तरह की कार्यक्रम रहने वाला है। मेरे साथ आरसी चौधरी जी हैं, उनसे बात करते हैं। राहुल गांधी जी आज संबोधित करने वाले हैं सेशन को, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे जिन पर आपको लगता है कि राहुल गांधी जी जोश भरेंगे कार्यकर्ताओं में? आज ये राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का तीसरा दिन है। इस दिन कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी का संदेश आया। उस संदेश को प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद डोटासरा जी ने पढ़ के सभी के सामने सुनाया। हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आके बात करेंगे, संदेश हैं वो देंगे। आज हमारा जो आवासीय ये प्रशिक्षण शिविर रहा है, उसका जो समापन समारोह पे माननीय मुख्यमंत्री जी के आतिथ्य में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री गोविंद डोटासरा जी की अध्यक्षता में इसका समापन होगा। 3 दिन के इस कार्यक्रम के अंदर आज के जो विशेष सत्र रहे, उस सत्र के अंदर सोशल मीडिया जो टेक्नोलॉजी जो इस देश में संचार क्रांति के तौर पे राजीव गांधी जी लेके आए थे, आज वो लोगों के जीवन का कितना हिस्सा है, किस प्रकार से उसकी भागीदारी बढ़ रही है, किस प्रकार से समाज के जो आंदोलन के अंदर उसकी भूमिका हो सकती है, उस पर हमारे सोशल मीडिया के राष्ट्रीय जो कोऑर्डिनेटर हैं श्री रोहन गुप्ता जी ने प्रकाश डाला। और दूसरी जो सरकार की, केंद्र सरकार की जो विफलताएं हैं, राज्य सरकार की जो नीतियां हैं और मीडिया की जो भूमिका है, उसको लेकर हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो पवन खेड़ा जी ने हमें सत्र को संबोधित किया। जी दिनेश, आप नजर बनाए रखिएगा। कुछ ही देर के अंदर राहुल गांधी का भी संबोधन इस प्रशिक्षण शिविर में शुरू होगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए दिनेश आपका धन्यवाद। कांग्रेस आज अपना 137वां स्थापना दिवस मना रही है। जयपुर के पीसीसी ऑफिस में पीसीसी चीफ डोटासरा ने झंडारोहण किया। इस दौरान सीएम गहलोत भी मौजूद रहे। सीएम ने मीडिया से बातचीत में बीजेपी पर जमकर हमला बोला। सीएम ने कहा कि कांग्रेस मुक्त की बात करने वाले खुद मुक्त हो जाएंगे। धर्म के नाम पर बांटने वालों की पोल खुल रही है। आज लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। जो चुनौती हमारे सामने है, कांग्रेस का त्याग, कुर्बानी, बलिदान कोई भूल नहीं सकता। चाहे कितनी ताकतें, कितनी जोर लगा ले, कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर ले, ऐसी बात करने वाले खुद मुक्त हो जाएंगे। कांग्रेस तो हम हर घर में, हर दिल के अंदर है, देश के अंदर। आज दुख होता है, उस संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है देश के अंदर। लोकतंत्र खतरे के अंदर है, संविधान खतरे के अंदर है, सारी संस्थाएं बर्बाद हो रही है, पूरा देश चिंतित है। आज सब कुछ देश के अंदर है, फिर भी सुनना पड़ता हम लोगों को 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। तो ये जो लफारी होती रहती है, लोग सब समझते हैं बातों को। कल का भविष्य देश का आप पे निर्भर है। हम चाहेंगे कि आप लोग मजबूती के साथ में आज जो हालात देश में उसकी चिंतन करें, मनन करें, एकजुट रहें। ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन सबका है। अब जो ये धर्म के नाम पर जो बंटवारा करने के प्रयास कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इनकी पोल खुलती जा रही है। अभी राहुल गांधी जी ने जो बहस छेड़ी है हिंदू वर्सेस हिंदुत्व की, उसके मर्म को समझने का सकता है।
और वो ताकत जो हिंदुत्व के नाम पे राजनीति कर रही है, उनका हिंदू बनना भी स्यूडो है, वो नकली हिंदू है वो लोग। कांग्रेस स्थापना दिवस के मौके पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं उन्होंने आरएसएस को भी आड़े हाथों लिया। आज़ादी के बाद से लेकर के जिस स्वर्णिम भारत का निर्माण हुआ है उसमें कांग्रेस पार्टी के महान नेताओं का बहुत बड़ा योगदान है। जब देश आज़ाद हो रहा था तो ये आरएसएस के लोग, गोडसे की विचारधारा के लोग, कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा थी, देश को आज़ाद करने की जो लड़ाई थी, उसको येन केन प्रकारेण कमज़ोर करने का काम कर रहे थे। मैं समझता हूँ ऐसे लोग आज सत्ता में आकर के कांग्रेस से 70 साल का हिसाब मांग रहे हैं, स्वयं 7 साल का हिसाब दे नहीं रहे। सबको साथ लेकर के चलने की जो विचारधारा, जो बात की है या काम किया है, वो कांग्रेस पार्टी ने किया है, भाजपा या आरएसएस ने नहीं किया है। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसे लोग सत्ता में आ गए। कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा का जो हमारे देश का डीएनए और कांग्रेस पार्टी का डीएनए एक है, उसको वापस सत्ता में लाने के लिए हम सब लोग गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने एक बार फिर कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पार्टी के मजबूत करने की बात कही। पूनिया जयपुर से खेतड़ी जाते समय कुछ देर के लिए कोटपुतली में रुके, कार्यकर्ताओं से मिले और पार्टी मजबूती का मंत्र दिया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने सतीश पूनिया को माला पहनाई और साफा बांधकर स्वागत किया। पावटा कस्बे में पूर्व विधायक फूलचंद भिंडा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पूनिया का स्वागत किया। इस दौरान पूनिया ने कांग्रेस को जनविरोधी पार्टी बताया और कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर हमला बोला। इसके साथ ही पूनिया ने ओमिक्रॉन को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा और कांग्रेस सरकार को लापरवाह बताया। में इस तरीके की कानून व्यवस्था की दुर्गति कभी नहीं देखी। सरकार की अनेक विफलताओं में प्राथमिक विफलता है कानून व्यवस्था। राजस्थान में 6.5 लाख मुकदमे पहली बार दर्ज हुए हैं और उसमें भी खास तौर पर महिलाओं और दलितों और वंचितों के प्रति अपराधों में इजाफा हुआ है। 5,310 गैंगरेप और बलात्कार के मुकदमे पहली बार राजस्थान में हुए हैं। ऐसा लगता है कि राजस्थान में पुलिस का इकबाल खत्म हो गया, सरकार का इकबाल खत्म हो गया। इसलिए राजस्थान शांतिपूर्ण प्रदेश था। अशोक गहलोत की कांग्रेस पार्टी के शासन में पूरे तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई। और अब बात दौसा की, जहां भारतीय जनता पार्टी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जारी है। आज इस प्रशिक्षण शिविर में 9 सत्र हुए, जिनमें बीजेपी के अनेक राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। कहा कि हिंदू और हिंदुत्ववादी की बात करने वाले कांग्रेसियों को अभी और अधिक अध्ययन करने की आवश्यकता है। एक और जयपुर में कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, वहीं दौसा में बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। दोनों ही पार्टी कह रही हैं कि हम जो पार्टी को मजबूत करने का प्रयास कर रही हैं। मैडम, अलका सिंह हमारे साथ है, बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री। मैडम, क्या उद्देश्य है इस प्रशिक्षण शिविर का? ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और विचारधारा आधारित पार्टी है। इस तरह के चिंतन शिविर, प्रशिक्षण वर्ग, ये हमारे यहाँ निरंतर एक कार्य पद्धति का हिस्सा है। उसी के अनुरूप ये यहाँ पर चल रहा है और नए कार्यकर्ता प्रशिक्षित हों और मोदी सरकार की जो विकास की योजना है उसकी जानकारी आम कार्यकर्ता को हो, ताकि समाज में वो उन योजनाओं को ले जा सके और हम अपने संगठन का विस्तार, जो हमारा उद्देश्य है, उसके अनुरूप काम कर रहे हैं। मैडम, अभी राहुल गांधी भी आए थे, कांग्रेस के जो प्रशिक्षण शिविर चल रहा है उसमें भी इस तरह की बात आई कि हिंदू और हिंदुत्ववादी की जो नई अवधारणा है, इसको वो जनता के सामने रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हिंदुओं को हम बढ़ावा देना चाहते हैं लेकिन हिंदुत्व को नहीं। इस पर क्या? देखिए, कांग्रेस की जो रैली थी उसका नाम था महंगाई विरोधी रैली। महंगाई बढ़ाने का सबसे ज़्यादा काम गहलोत सरकार ने यहाँ पर किया है। यहाँ जीएसटी सबसे ज़्यादा है, यहाँ मंडी शुल्क लगा रखा है, बिजली और पानी की जो उन्होंने कहा था हम नहीं बढ़ाएंगे दरें, बढ़ा दी। सब्सिडी भी जो हमने दी थी हमारी सरकार ने वो समाप्त कर दी। और कांग्रेस का डीएनए है तुष्टीकरण की राजनीति करना, तो अब वो तुष्टीकरण की राजनीति हिंदुत्व के नाम पर करना चाहते हैं। लेकिन अभी उन्हें बहुत ज्ञान की ज़रूरत है, क्योंकि हिंदू एक धर्म नहीं है, जाति नहीं है, संप्रदाय नहीं है, ये एक विचारधारा है। और वो विचारधारा है जो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा के अनुरूप सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को अभी इस विषय का ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। आशीष शर्मा, न्यूज 18।
वीडियो प्री परीक्षा का दूसरा दिन दोपहर 2:30 बजे से दूसरी पारी शुरू होगी। एग्जाम सेंटर पर अभ्यर्थी पहुंचने लगे हैं। पहली पारी की परीक्षा खत्म हो चुकी है। प्रश्न पत्र को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। और दौसा में भी कड़ी सुरक्षा के बीच वीडियो की पहली पारी की परीक्षा हुई। परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों से बातचीत की हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने। उनका क्या कहना है आपको सुनवाते हैं। ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा का आज दूसरा दिन है और अंतिम दिन है, और जो परीक्षा देकर जो परीक्षार्थी हैं वो बाहर लौट रहे हैं। दौसा के 23 परीक्षा केंद्रों पर यह एग्जाम आयोजित की गई थी और ये एग्जाम देने के बाद अब परीक्षार्थी बाहर आ चुके हैं। और जो परीक्षार्थी हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का प्रश्न पत्र था और उसमें क्या क्या उसके अंदर समावेश किया गया था। इस तरह के परीक्षार्थियों से बात करने की कोशिश करें। कैसा पेपर था, किस तरह के क्वेश्चन थे? पेपर बढ़िया था, अच्छा था पेपर। आप बताओ पेपर में किस किस तरह के प्रश्नों का समावेश किया गया था? ठीक था, पेपर का लेवल अच्छा था, बढ़िया था पेपर। इजी कहे या फिर कठिन कहे? मॉडरेट था, इजी भी नहीं इतना। बिल्कुल। आज का प्रश्न पत्र कैसा था, किस तरह के क्वेश्चंस का राजस्थान जीके के कितने आए? काफी टफ था, वैसे तो ऐसे कोई मतलब नॉर्मल नहीं था पेपर, लेकिन फिर भी एक लेवल का क्वेश्चन थे सारे, जैसे मैथ वगैरह लगा लें हम, कुछ भी सब तरह के टफ था वहाँ पर। बिल्कुल। और भी हमारे साथ परीक्षार्थी हैं। आज का जो पेपर की बात करें तो किस तरह के क्वेश्चन अधिक आए थे और पेपर को कठिन गए, सरल गए? मैथ्स का लेवल जो है वो थोड़ा हार्ड है। वो 10th 12th के लेवल स्टैंडर्ड की दे रहे हैं, मतलब जो उन्होंने सिलेबस दिया है अगर 10th के अकॉर्डिंग होना चाहिए वो उसका हाई लेवल का लैंग्वेज मतलब हाई लेवल का दे रहे हैं। और बाकी सारे जीके जो थी करंट अच्छी आई थी, बाकी सब ठीक था। बिल्कुल, जीके अच्छी बता रहे हैं, मैथ का लेवल थोड़ा सा। आप बताओ किस तरह का? मैथ थोड़ी हार्ड थी, वैसे तो सही था पेपर। कल से तो बढ़िया है आज का पेपर। कल भी आपने दिया था? नहीं, कल मेरे भैया ने दिया था। कल वाली फर्स्ट वाली शिफ्ट का बहुत हार्ड पेपर था, आज का तो सही है पेपर। बिल्कुल। परीक्षार्थियों का कहना है कि जो मैथ थी वो मैथ काफ़ी टफ थी। बाकी जो ऑल ओवर जो प्रश्न पत्र की बात करें तो वो ठीक था। राजस्थान जीके की बात करें या फिर अन्य जीके की बात करें तो जो करंट जीके थी उसके क्वेश्चन अधिक थे, लेकिन मैथ के जो सवाल थे वो काफ़ी कठिन इन परीक्षार्थियों को लगे हैं। हालांकि कुछ परीक्षार्थियों का कहना था कि कल का जो प्रश्न पत्र थे वो काफ़ी इससे भी ज़्यादा टफ था और आज का प्रश्न पत्र एक ठीक ठाक प्रश्न पत्र है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।